ओके, लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर मुझे बताते जाओ तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं। जल्दी है, जल्दी है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करते हैं। All of you ready? Shabash, well done, well done. Just a second. Sadicha Masurkar. खुशी खोपे। तो यहाँ पे आ जाओ, 2 जन यहाँ पे आ जाओ, ये बेंच। मैं जिन जिनका नाम लूंगा ना, खाली मुझे बताना वो मीटिंग में है, ठीक है? खुशी खोपे चेक करो, मीटिंग में है, आप मोबाइल में से चेक करके मुझे बताना। हाँ सर, खुशी खोपे है मीटिंग में? करना, खुशी खोपे तो नहीं है ना? वेरी गुड, खुशी खोपे। ओके, रोहिणी है मीटिंग में? ओके, दैट्स इट। ठीक है, यस, चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, first question, who proposed the theory that cell arises only from the pre-existing cell? Cell arises from the pre-existing cell. इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, वर्षाव। ये आपके एनसीईआरटी का आंसर है। चेक करो एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपके सामने है, एनसीईआरटी बुक है, हाँ ले लो ले लो। नहीं उसमें मत देखो। एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू, मेक श्योर कि यू रिकॉग्नाइज कि कौन से पेज पे ये आंसर दिया है ना। कीवर्ड दो क्या बोल रहा हूँ, कौन से पेज पे ये आंसर दिया वो आप चेक करो। ये वर्ड कौन से पेज पे, ट्राई टू रिकॉग्नाइज, एंड दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर द कांसेप्ट्स। आपको कैसे याद रखना है, आपको ये याद होना चाहिए कि ये मैंने वर्ड किस पेज नंबर पे पढ़ा है, इतना अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ओके, वर्चाओ सबको समझ में आया? इसका आंसर है बी, आंसर है बी, मतलब 2 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is true for both prokaryotic as well as eukaryotic cells? दोनों प्रोकैरियोटिक as well as यूकैरियोटिक के लिए कौन सी बात इनमें से सच बात है ना? चेक करें, ऑप्शंस चेक करें, अपने ऑप्शंस चेक करो। दे कंटेन राइबोसोम्स, ट्रू है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये ट्रू नहीं है दोनों के लिए। दे कंटेन ट्रू न्यूक्लियाई, ये भी ट्रू नहीं है दोनों के लिए। हाँ, 2 चाय पीना पड़ता वरना सो जाए। ये पीना चाय, चाय वाला है? They contain true nuclei. They have peptidoglycan cell walls. nahi, so answer has to be, which of the following is true for both prokaryotes as well as eukaryotes? Your answer has to be A. They contain ribosomes. Ribosomes दोनों में होते हैं, याद आ रहा है? 80s 70s, can you recollect students? Simple है। Okay, आगे बढ़ते हैं। Which of the following membrane is membraneless? Sorry, which of the following is membraneless? मतलब इनमें से किसके पास membrane नहीं होता? Which of the following is not membrane? Which of the following is not membrane bound? membrane होगा ही नहीं इसके अराउंड। सबके सब कैमरा ऑन कर लो, कैमरा सबके ऑन होनी चाहिए, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करें। Should I go ahead? आंसर इसका होगा राइबोसोम में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होगा।
चेक करो, सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन है क्या, न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज शुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज हैज टू बी योर आंसर, ऑल ऑफ दीज। एक बार हमेशा याद रखना, एवरी टाइम ऑल ऑफ दीज आंसर होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आ रहा है तो कंफर्म ऑल ऑफ दीज ही है क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई करने आना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज को आपके इक्वेशन से हटाने का कैसे, आप कैसे समझ जाओगे कि ऑल ऑफ दीज आंसर है नहीं, किसी भी एक ऑप्शन को आपको रॉन्ग जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये तो कंफर्म रॉन्ग है। जैसे अगर सपोज मुझे ऑप्शन में यहाँ पे दिया होता राइबोसोम के बाद सेकंड नंबर पे दिया होता अगर माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे ही जाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो मेम्ब्रेन होता है, दो दो मेम्ब्रेन, सो माइटोकॉन्ड्रिया भी आंसर नहीं है, एंड इमीडिएटली मैं बोल दूंगा ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, बस दो ऑप्शन वैसे निकल गए। अंडरस्टूड। देन वी कम टू अदर टू ऑप्शंस। इस तरह से आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। सो एलिमिनेशन अगर आप सीख गए, एलिमिनेट करते कैसे हैं, रॉन्ग आंसर को कैसे आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करोगे, दैट इज वेयर यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, और उतना आपका स्पीड बढ़ता रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 11 ना, 15, ओके 15। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग डैश। प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के बीच में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर एनिमल सेल में नहीं है तो प्लांट सेल में है, या एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में नहीं है, ये आपको बताना है हमको, है ना। तो ऑप्शन चेक करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होगा, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। सो ए, मैंने सेल मेम्ब्रेन देख के ऑप्शन ए को मैंने एलिमिनेट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चल रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, खुशी खोपे एडमिटेड, और कौन है बाहर। अगर आपके फ्रेंड सपोज नीट के ग्रुप में ये मीटिंग में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज लेट मी नो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई ऐड देम बिकॉज मैंने वेटिंग रूम चालू कर रखा है। कितनी चालाकी करेंगे। देवधरनी, देवधरनी है मीटिंग में, देवधरनी नहीं, ज्वाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाँ, सो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ऑप्शन ए गया। नेक्स्ट है सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में भी होता है, बी ऑप्शन भी गया। सेंट्रियोल होता है अपने पास भी, सेंट्रियोल आपके पास भी है, वरना आपका सेल डिवीजन ही ठीक से नहीं हो सकता। सेल वॉल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होगा, सी ऑप्शन भी गया। आप बच गए ऑप्शन डी के साथ। डी में चेक करो, लार्ज वैक्यूल यस, प्लास्टिड यस, सेल वॉल यस, ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात। देखो अपन देरी से ही बट आ गए, वापस कैमरा पे आ गए। ओके, सो 15 का डी आंसर है आपका, डी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, चेक कर लो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर मुझे ढूंढ के बताओ। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, प्रोकैरियोट वाले सेक्शन में जाओ, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट वाले सेक्शन में जाओ। ये मत पढ़, एनसीईआरटी पढ़, हाँ यहाँ से नहीं पढ़ने का, ठीक है। ये वेस्ट है, मतलब क्वेश्चन काम के, मतलब अपन कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ने का, रीड कर ले, कुछ कुछ बाहर का भी दिया। चलो स्टूडेंट्स, टेल मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इज सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सो पेक्टिन एक्चुअली आंसर होता है, बट पेक्टिन का सॉल्ट फॉर्म इज पेक्टेट, देयरफॉर वहां पे वर्ड है पेक्टेट। पेक्टेट मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसमें सारे सारे केमिकल कंपोनेंट्स की बातें कर, केमिकल कंपोनेंट किससे केमिकली बना है वो तुझे पूछ रहा है। ओके, समझ में आ गया। खुशी समझ में आ रहा है, खुशी केलुस्कर, मृण्मयी पवार,
All of you make sure your camera is on, students. Camera has to be on. ये संडे जो नीट का पेपर हुआ आपने देखा? नीट का पेपर किसने देखा? Raise your hand in the camera. शैलेजा तो यस, शैलेजा देखा ही होगा बिकॉज बड़ी बहन ने पेपर दिया है। बाकी लोग ने देखा? नहीं देखा? आपको जरा भी ऐसा, आपको पता भी था क्या संडे नीट का एग्जाम था? ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं, इंडिया में खाली होता है और एग्जाम संडे को ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 33 के पहले कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following structure is not found in animal cell? बहुत सिंपल है, प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस जो होते हैं, that is nothing but plasmodesmata, it is only found in plant cells. एनिमल सेल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है प्लाज्मोडेस्माटा वाला। याद आ रहा है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? याद आ रहा है सबको प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये देखो ऐसा कुछ, इफ यू कैन रिकलेक्ट, ये अगर एक सेल है, हाँ वेरी गुड सुहानी, ये दूसरा सेल है, तो दोनों सेल के बीच में कनेक्शन होगा। वेरी गुड श्रेया, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। सो ब्रिज इज गोइंग टू कनेक्ट देयर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होगा, that happens because of this bridge. Okay, so this is nothing but plasmodesmata. This is nothing but plasmodesmata. Plasmodesmata. Okay. इधर नहीं दिखेगा, वो उसके पीछे। चलो आगे बढ़ जाओ, है ना? इसका आंसर है, किससे राइट गया? रेज हैंड, किससे राइट गया? सारा राइट नहीं गया, रॉन्ग गया। आंसर राइट क्यों नहीं जा रहे? आप लोग पीछे से कॉपी नहीं कर रहे हो क्या आंसर की? आपको पता है पीछे आंसर्स दिए कि पता ही नहीं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चल आगे चलते हैं। लेट्स गो अहेड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी सिंपल। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, एम्फीबोलिक, हाइड्रोफोबिक, नन ऑफ दीज। मारूफ लेक्चर में चेक करना, मारूफ लेक्चर में है क्या? सानिका लेक्चर में है क्या? मारूफ नहीं है, सानिका सानिका। ओके, रिया यादव आप लोग के ब्रांच की कांदी? रिया यादव कौन है? आई कैन नॉट आइडेंटिफाई हर, सो देयरफॉर वेटिंग रूम में आपको। ओके ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33 फॉस्फोलिपिड्स के बारे में ऑप्शंस आपको क्या दिया, पहले ऑप्शन समझ लो। ऑप्शन समझने के बाद आप मुझे अपने आप से आंसर बताओगे, ठीक है? तो मैं पहले आपको ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला वर्ड आपके लिए है एम्फीपैथिक। मतलब क्या होता है? सो एम्फीपैथिक नाम की कोई चीज नहीं होती, एम्फीपैथिक नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है? तो एम्फीपैथिक को कट करके आपको वहां पे लिखना है, रुक जाओ पहले बाकी ऑप्शन ले लेते हैं। एम्फीबोलिक मतलब क्या? एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है? एम्फीबोलिक मतलब क्या? दोनों एक्टिविटी दिखाता है। कौन सा? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दोनों एक्टिविटी दिखेंगी आप, तो उसको बोलते हैं एम्फीबोलिक, ठीक है? उसको बोलेंगे एम्फीबोलिक। तो वो प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे कोई लेन देन ही नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कोई लेन देन नहीं है। रेस्पिरेशन चैप्टर में आएगा ये। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन चैप्टर में आएगा, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस वाले चैप्टर में आएगा, या नहीं आने वाला। तो एम्फीबोलिक तो आउट ऑफ इक्वेशन गया, एम्फीबोलिक गया। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? वाटर हेटिंग। याद आ रहा है? हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? वाटर हेटिंग। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? उनके पास होता है पोलर हेड। क्या होता है उनके पास? पोलर हेड होगा,
एंड पोलर हेड के अलावा क्या होगा? पोलर हेड के अलावा क्या होगा? यस, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल भी होगा उनके पास, ठीक है, नॉन पोलर टेल। यस, वेरी गुड, शाबाश। अनुराधा लेक्चर में भी है और अनुराधा एक बाहर भी वेट कर रही है, तो अनुराधा ही है ये अलग अलग नाम से जो एंट्री मार रहा है। ओके, ठीक है, चलो, इट इज नॉट, अनुराधा का फॉल्ट नहीं है, but the one who is creating nuisance is trying to rename himself by different name. Anuradha, you are there in the session. Please confirm me. Recording in progress. Just confirm me with a message. Anuradha, please confirm me with a message. Okay. Chalo. So this is non-polar tail बोलूं इसको या मैं बोलूंगा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। इसको बोलूंगा नॉन पोलर टेल या मैं इसको बोलूंगा हाइड्रोफोबिक टेल। इधर से नॉन पोलर टेल और एल से हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, नॉन पोलर टेल या फिर हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? वाटर हेटिंग, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? वाटर हेटिंग। शाबाश, वेल डन विशाल। नेक्स्ट, ये जो हेड है ये कैसा हेड होता है? पोलर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। तो अगर हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो सी ऑप्शन कहां से आ सकता? नहीं आ सकता, बिकॉज पूरा फॉस्फोलिपिड का आधा पार्ट कुछ और है, आधा पार्ट कुछ और है, खाली हाइड्रोफोबिक नहीं है, है ना? हाइड्रोफोबिक भी है आधा पार्ट, हाइड्रोफिलिक भी है आधा पार्ट। देयरफॉर वी कैन नॉट कंसीडर जस्ट ऑप्शन सी, सो सी ऑप्शन इज गॉन। नाउ गो एंड चेंज ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन चेंज ए में टाइपिंग एरर है, वहां पे होना चाहिए एम्फीफाइल, ये वर्ड होना चाहिए वहां पे, ठीक है, एम्फीफाइल। प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड, ये जो मैंने अंडरलाइन किया रेड में, एम्फीफाइल वर्ड प्लीज राइट डाउन ओवर देयर। एम्फीफाइल, वहां पे लिख दो एम्फीफाइल वर्ड। एम्फीफाइल या एम्फीफिलिक भी आप लिख सकते हो। सो एम्फीफाइल, हाँ, एम्फीपैथिक हटा दे खुशी, एम्फीपैथिक नाम की कोई चीज नहीं। ओके, एम्फीफाइल लिखना है।